हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके स्टडी चैनल टेस्ट ट्यूब इंडिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आप हमारे साथ सर्ड्स एंड इंडस्ट्रीज यानी घातांक एवं करणी पढ़ रहे थे। कल मैंने घातांक एवं करणी की क्लास ली थी, आपने समझा था अच्छे तरीके से। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए और भी अच्छे तरीके से इसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने कल बताया था आप लोगों को, अगर कोई संख्या है, जैसे इस प्रकार लिखा गया है, कोई संख्या ए है, गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, कितनी बार? 5 बार। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम ए घाते 5 या ए की पावर 5 कह सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से मैंने बताया था, अगर मान लीजिए कोई संख्या है 2 है, 2 की गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? मान लीजिए n टाइम्स n बार। ठीक, n बार। तो इसे हम क्या कहेंगे? 2 की घात n। ठीक, आप घात का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? ठीक, अगर किसी की घात 5 है तो इसका मतलब इसका आपस में 5 बार गुणा, और किसी संख्या का मान लीजिए x घात x गुणे x 4 बार, तो x की घात 4 यानी इसका आपस में 4 बार गुणा। अगर इसी प्रकार कोई भी संख्या को n बार आपस में गुणा करें तो इसका मतलब उसकी घात n। ठीक, आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। मैंने कल आपको इसी क्रम में मैंने बताया था आपको एक फार्मूला, क्या? a की पावर m गुणे a की पावर n, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, और बहुत सारे फार्मूलेज लिखवाए थे। आशा करते हैं आपको याद होंगे सारे। मैं एक बार फिर उनको रिपीट करता हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? ऐसे है। और 2 गुणे 2। ठीक, तो आप इसे क्या करेंगे? आप करेंगे कि यहाँ तो 3 बार और यहाँ 2 बार, तो इसे आप लिखेंगे 2 की घात 5, आप ये लिखेंगे। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 2। ठीक, तो भी ये क्या आएगा? 2 की घात 5 आएगा। यानी इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 प्लस 2। ठीक, इस प्रकार से तो फार्मूला क्या निकल के आया हमारा? अगर a की घात m है और गुणे a की घात n है, तो a की घात को हम m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक ठीक, और मैं बताया था कल इसी क्रम में एक फार्मूला और बताया था। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, कितनी बार? 4 बार। ठीक, यहाँ आपसे कहा जाए 2 गुणे 2 2 बार। ठीक, तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस 2 से ये 2 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, बचेगा क्या? 2 गुणे 2 की घात 2 या 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 2। ठीक, इस चीज़ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घात यहाँ कितनी है? 4 है, 2 की घात 4 है। ठीक, नीचे कितनी है? 2 की घात 2 है। ठीक, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। ठीक, कैसे? इसका मतलब ये है 2 की घात 4 माइनस 2। ठीक, तभी तो 2 की घात 2 आया है। ठीक, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने कल एक फार्मूला बताया था, यदि a की पावर m है बटा a की पावर n है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक, ये फार्मूला था। आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए हमेशा। ठीक, इस पर मैंने कल सवाल भी कराया था और इसी क्रम में आगे चलेंगे। और एक चीज़ मैंने बताई थी, क्या बताया था? कि अगर कोई चीज़ a की पावर 0 है, ठीक, इसका मान हमेशा 1 आता है। ठीक, इसका मान 1 आता है। ठीक, यहाँ आप सोचेंगे कि a की घात 0 है तो 1 कैसे आएगा? ठीक, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा समझने में कि a की घात 0 बराबर 1 कैसे आएगा। तो मैंने इसको भी बताया था कि आप इसे ऐसे कर लीजिए, जैसे a की घात यहाँ पर
ठीक, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 की घात यहाँ पर मान लीजिए 3 है, ठीक, और नीचे 2 की घात 3 है, ठीक। इसे आप क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 माइनस 3 यानी 2 की घात 0, ठीक, 2 की घात 0 यही आएगा, ठीक। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 बार, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 बार, ठीक। 3 बार यहाँ भी, तो 3 बार ये कट गया तो क्या निकल के आया, 1 आया। इसे हम कह सकते हैं 2 की घात 0 बराबर 1, ठीक। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसकी घात 0 अगर होगी तो हमेशा उसका मान 1 आएगा। कोई भी संख्या मान लीजिए 5 की घात 0 है तो ये हमेशा 1 निकल के आएगा, ठीक। कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया, ठीक। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चन पे, ठीक। कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल हैं आज के। एक सवाल है x की घात 3 x की घात 3 की घात 2 और गुणे x की घात 4 x की घात 4 बटा x की घात 10 x की घात 10 बराबर x की घात p। तो p का मान क्या होगा, ठीक। ये सवाल करिए आप, कैसे होगा ये सवाल। ये आप लोगों के सामने एक सवाल है, इसे करिए, देखते हैं कैसे होगा, ठीक। इस सवाल में आप देख रहे हैं थोड़ा लंबा है, थोड़ा मुश्किल है। इसके पहले मैंने एक और फार्मूला बताया था। मैंने क्या बताया था, यदि a की पावर m है और की पावर n है, इसे लिख सकते हैं a की पावर mn, ठीक। ये भी फार्मूला इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो आप यहाँ से देखिए x की पावर क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसे लिख सकते हैं x की पावर 4। यहाँ क्या लिखेंगे, x की पावर 4 और यहाँ x की पावर 4 है, तो क्या होगा, अभी जो बताए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 8 बटा x की पावर 10, ठीक, बराबर x की पावर p, ठीक। ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 8 माइनस 10 बराबर x पावर p, या 8 में से 2 गए तो x की पावर माइनस 2 बराबर x की पावर p। यहाँ पर आधार समान है तो घातें बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो p बराबर क्या आ गया, -2। p बराबर क्या आ गया, -2, ठीक। समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है। बस आपको इन फार्मूलों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना होगा और बहुत ही आसान सवाल हैं, ठीक, कोई भी टफ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। आपने देखा किस प्रकार से ये सवाल आपने कर लिया और बहुत ही टफ सवाल है ये, कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है SSC 10+2 2010 में। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और आप अगर हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो मैं आपको टफ़ से टफ़ सवाल बहुत ही आसानी से करना सिखा दूंगा, ठीक। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे मैं एक सवाल क्रिएट करता हूँ, क्वेश्चन है जैसे 2 की घात 2 की पावर 2a माइनस 1 बराबर 8 की घात 5। तो a का मान क्या होगा, क्या होगा, यह सवाल है, करिए। देख रहे हैं कैसे करेंगे, क्या है, 2 की घात 2 है की पावर ये है, ठीक। इसे आप करेंगे 2 की घात, ठीक, ये इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, ठीक, इंटू 2a माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। और इसे 8 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 3
ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, इस 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बहुत ही आसान है। ठीक, और इस 2 का यहाँ जब गुणा होगा तो क्या आएगा, 2 की घात 2 दूना 4 और माइनस ए। ठीक, 4a माइनस 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये आएगा, इस 3 का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, 2 की घात 3 पचे 15। ठीक, यहाँ देख रहे हैं 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है। ठीक, दोनों जगह आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, 4a माइनस 2 बराबर 15। 4a माइनस 2 बराबर 15। तो ये 2 वहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a बराबर हो जाएगा 15 2 17। ठीक, तो यहाँ से a बराबर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 17/4। 17/4 इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर हो जाएगा। 17/4 ही क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया है। एक और सवाल देखते हैं इसी पे। जैसे एक सवाल मैं लिखूं आपके सामने, एक सवाल मैं लिखूं, क्या सवाल है ये देखिए, 3 की घात 5 की पावर n माइनस 4। ठीक, बराबर 81। तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, कैसे करेंगे। ठीक, 3 को यहीं रखेंगे और इस 5 का गुणा इसमें होगा, ये m है ये n है मान लीजिए। ठीक, a पावर m इंटू n बराबर क्या होगा, a पावर m n, वही वाला फार्मूला कौन सा, ये वाला, a की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है, a पावर m n। ठीक, ठीक, यही चीज़ यहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 3 की पावर 5 गुणे n माइनस 4। ठीक, बराबर 81 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 9 गुणे 9, 9 9 81 यानी 3 का कितना बार गुणा हुआ है, ठीक, 4 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक, 3 की घात 4। ठीक, आप समझ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी आप 3 बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे 3 और इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5n माइनस 5 चौक 20 बराबर 3 की घात 4। ठीक, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक, दोनों जगह 3 है, दोनों जगह 3 है, तो घातें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये बराबर आएगा। ठीक, तो क्या लिख देंगे यहाँ से, तो आप यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक, आप इसे लिखेंगे 5n माइनस 20 बराबर 4। ठीक, बराबर 4। आइए, इसके बाद 5n बराबर 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 24। ठीक, तो n बराबर क्या आएगा, 24/5। तो n का मान आ गया आपको 24/5। इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है हमारे लिए, ये सारे सवाल कितने आसान हैं। ठीक, और भी प्रैक्टिस करते हैं हम आज, देखते हैं क्या सवाल है। जैसे अगर कुछ इस प्रकार दिया गया हो, x की पावर p की पावर 3 अपान x की पावर 4 बराबर x की घात 9। तो p का मान क्या होगा, p बराबर क्या होगा। ठीक, करिए, इसे कैसे करेंगे। देखिए x की घात p है
तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, x की घात 3p लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और बटा x की घात 4 है, ठीक, x की घात 4 है बराबर x की घात 9 है, क्या है, 9 है, ठीक। आप चाहें तो इसे तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ठीक। x की घात 3p बराबर x की घात यहाँ पर 9, x की घात 9 गुणे x की घात 4, ठीक, x की घात 4, ठीक। अब x की घात 3p बराबर x की घात 9 x की घात 4, ठीक, वही वाला फार्मूला। तो x की घात क्या हो जाएगी, 9 + 4, ठीक, 9 4 13, कोई दिक्कत नहीं है, x की घात 13। यहाँ भी x, सॉरी यहाँ 3 नहीं है, ये क्या लिख दिया मैंने, x यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, आधार दोनों जगह सेम है, तो ये घातें जो है बराबर होंगी आपस में, यानी 3p बराबर 13, 3p बराबर 13, तो p बराबर आप लिख सकते हैं 13/3, p बराबर लिख सकते हैं आप 13/3। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं इसे, एक बार फिर से देखते हैं कैसे आया है। देखिए क्या है, x की घात p पावर p की पूरे की घात p है, ठीक। इसे आप क्या लिखेंगे, x घाते 3p लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक। और बटा x की घात 4 है, तो यहाँ से हम इसे उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर भागे में है, यहाँ आके गुणा में हो जाएगा। x की घात 9 है ये, ठीक, ये 9 है, ये 9 है, और गुणे x की घात 4 है, ठीक। x की घात 9 x की घात 4 बराबर x की घात 9 4 13, और x की घात 3p इधर है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों जगह बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब इनकी घातें भी बराबर हो गई, यानी 3p बराबर 13, तो p बराबर क्या आएगा, 13/3, ठीक। समझ में आया, समझ में आया या अभी भी कोई दिक्कत है? अगर अब भी कोई दिक्कत है तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर x की पावर p की पावर 3 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x की घात 3p लिख देंगे, ठीक, क्योंकि a पावर m की पावर n है, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर m गुणे n, ठीक। वही किया है मैंने, p गुणे 3 बराबर 3p, ठीक, बटा x की घात 4 है, बट्टे में है, तो यहाँ ले जाएंगे तो इधर गुणे में आ जाएगी, यानी x की घात 9 गुणे x की घात 4, ठीक। x की घात a x की घात b, तो x की घात a + b, यानी 9 4 13, x की घात 13 और x की घात 3p, ठीक। दोनों जगह आधार समान है, तो घातें भी बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कर दीजिए, 3p बराबर 13, तो p बराबर क्या आ गया, 13/3। समझ में आया, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो ये सवाल करिए, देखिए कैसे होगा ये सवाल। सेम वही सवाल है जो पिछला कराया था मैंने, ठीक। कैसे करेंगे इसे, आप देख रहे हैं x की घात यहाँ पर कितनी है, 3 और 2, इसे क्या लिख लेंगे, 3 गुणे 2 यानी x की घात 6, x की घात 6 गुणे x की घात 4 बटा x की घात 10 है, ठीक, x की घात p है, ठीक। यहाँ पर क्या है, x की घात 6 x की घात 4, ठीक, तो क्या हो जाएगा, x की घात 6 + 4 बराबर x की घात 10, ठीक, और नीचे क्या है, x की घात 10, ठीक, बराबर x की घात p। अब ये क्या निकल के आया, ये क्या निकल के आया, x की घात 0, अभी मैंने बताया था x की घात 0 का मतलब क्या होता है, ठीक। ये निकल के आया क्या, x की घात 0, ठीक, x की घात 0 निकल के अभी मैंने बताया। इसे आप लिख सकते हैं x की घात 0, ठीक, x की घात 0, और यहाँ पर x की घात p है, तो p का मान क्या निकल के आ जाएगा, 0, ठीक, p का मान क्या आएगा निकल के 0। कितना आसान है, ठीक, कितना आसान है, समझ में आ रहा है, ठीक। आप देख रहे हैं इस प्रकार
कितना आसान सवाल था। एक बार मैं फिर से इसे करा दे रहा हूँ। आप देखिए क्या था सवाल, x की घात 2 की घात 3 गुणे x घाते 4 बटा x की घात 10 बराबर x की घात p। तो p का मान क्या होगा, ठीक। तो p का मान क्या होगा, ठीक। ये इसे देख रहे हैं क्या होगा, x की घात 2 गुणे 3 यानी x की घात 6 गुणे x की घात 4 बटा x की घात 10 बराबर x की घात p, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे x की घात 6 और 4, x की घात 10 बटा x की घात 10 बराबर x की घात p, ठीक। आप यहाँ देख रहे हैं क्या निकल गया, मैंने अभी अभी बताया कि x की घात ये 0 है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया शुरुआत में वीडियो के। तो x की घात p, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ये 0 किसके बराबर है, p के बराबर है। तो p का मान क्या आ गया, p का मान आ गया 0। आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आप हमारे साथ कैसा अनुभव कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। आप इस चीज़ को आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है, ठीक। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ठीक, अपना सुझाव लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ होगा आज क्लास लेके। आज आप कुछ नए सीखे होंगे। अगर आप इस तरीके से जुड़े रहेंगे डेली रेगुलर, तो हम आपको कुछ ना कुछ नया डेली सिखाएंगे, ठीक। तो हमारे वीडियो को अगर लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं, शेयर करें, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे आप फैलाएं ताकि बहुत सारे लोग जुड़े और हमारी फैमिली जो टेस्ट ट्यूब इंडिया है, टेस्ट ट्यूब इंडिया जो है ये एक बड़ा परिवार बन सके। आप लोगों के सहयोग से ही बन सकता है, ठीक। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।